हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन। चलिए, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था सरफेस केमिस्ट्री में? दो वीडियोस दे चुके हैं अपन लोग। उसमें अभी हमने जनरल बात की थी, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, और एड्सॉर्प्शन कितने टाइप का होता है, मैकेनिज्म, ये सारी बात अपन कर चुके थे। आज बच्चों जब हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ना है इसको बच्चों। तो बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ चैनल पर केमिस्ट्री डेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। चलिए देखिए, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में सबसे पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करें। आइसोथर्म का मतलब बच्चों समझ में आता है? आइसोथर्म का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपन कोई कर्व प्लॉट करने जा रहे हैं। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम एड्सॉर्प्शन का जो कर्व है वो प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें हम वेरिएशन किसके साथ करते हैं? प्रेशर के साथ वेरिएशन करते हैं कि प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो अपना एड्सॉर्प्शन क्या होता है, किस तरह से वेरी करता है, उसका हम कर्व प्लॉट करते हैं। वो जो कर्व्स हैं, उन कर्व्स को हम क्या कह देते हैं? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आ रहा है बात समझ में? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन सॉलिड। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे? सॉलिड, यानी कि हमारे पास एड्सॉर्बेंट क्या है? सॉलिड है। और एड्सॉर्बेट जिसका कि एड्सॉर्प्शन हो रहा है, क्या है वो? गैस है। तो गैस का सॉलिड की सरफेस पर जो एड्सॉर्प्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि एड्सॉर्प्शन जो हो रहा है वो अगर हम उसका वेरी करते हैं किसके साथ? प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो इस तरह से ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ उन्होंने दिए। वो ग्राफ जो है वो उसको हम क्या कह देते हैं? फ्रैंडिक आइसोथर्म कह देते हैं। ग्राफ बना लें अपन। कौन से ग्राफ हैं? इसको तो अपन रब कर देते हैं। देखो, इसको भी मैं एक बार रब कर रही हूं। हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच में इस तरह से हमारे ग्राफ आता है। अगर हम इसी ग्राफ को हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? तो लिखो द वेरिएशन ऑफ अमाउंट गैस adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature, वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब। ये जो एड्सॉर्ब गैस हो रही है, गैस का एड्सॉर्प्शन जो हो रहा है, किसका वेरिएशन किसके साथ दे रहे हैं हम? प्रेशर के साथ दे रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसको हम क्या कह देते हैं? वो जो वेरिएशन उसको हम क्या कह देते हैं? हम कर्व की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर ये बात? ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म समझ में आ रहा है? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? आपकी किसी भी गैस का जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, किस वेरिएशन देख रहे हैं हम, किसके साथ? प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, जिसको हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कह देते हैं। फ्रैंडलिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक एम्पेरिकल इक्वेशन दी, एक रिलेशनशिप दी, किसके बीच में? अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब एंड प्रेशर के बीच में। तो वो रिलेशनशिप क्या थी वो लिख लेते हैं अपन। क्या इक्वेशन थी? देखिए, x अपॉन m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1 अपॉन n। इसे हम फ्रैंडिक इक्वेशन भी कहते हैं।
ठीक है, याद रहेगा, ये शॉर्ट नोट में एमसीक्यूज में आ जाती है, कई बार ये इक्वेशन आ जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब, जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है उसका अमाउंट है, तो लिख लो चाहे अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब। एम क्या है यहाँ पर, क्या है एम, मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। भाई हमें एड्सॉर्बेंट का मास भी तो देना पड़ेगा, कि गैस एड्सॉर्ब हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन कितने पर, एड्सॉर्बेंट का मास भी हमें देना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। ठीक है, के और पी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, के और पी कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने कहा यदि हम एम को तो क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देते हैं, यानी कि यूनिट मास कर देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड विद द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कब, बाय यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। क्लियर, तो वो जो वेरिएशन है, दिस वेरिएशन इज नोन एज द फ्रैंडिक आइसोथर्म कह सकते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको। क्लियर, यहाँ तक ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं, देखो यहाँ तक इसको तो मैं अब रब कर देती हूँ, ये नीचे रहने देते हैं। अब हमने कहा ये जो फ्रैंडिक आइसोथर्म है, हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इसको प्लॉट किया, अलग अलग टेम्परेचर्स पे दिया, सेम गैस ले लिया है, सब कुछ सेम ले लिया है हमने, और हमने एड्सॉर्बेंट भी सेम लिया है, गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है वो भी वही ली है, लेकिन टेम्परेचर हमने वेरी कर दिए। टेम्परेचर वेरी कर दिया तो हमारे पास हमने अलग तरह का, हमारे पास इस तरह से प्लॉट आते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर, तीन हम अलग अलग बना देते हैं आपको इस तरह से। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। T1 is greater than T2 is greater than T3। टेम्परेचर जो लिया है हमने वो लिया है। क्या समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, गैस वही ली है, यानी कि एड्सॉर्बेट वही है, एड्सॉर्बेंट भी वही है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं हमने टेम्परेचर वेरी कर दिया है। जब टेम्परेचर वेरी कर दिया तो आप क्या देखते हैं, देखो क्या देख रहे हैं, कोई भी एक प्रेशर ले लें, कोई भी एक प्रेशर ले लें, तो क्या देख रहे हैं एक प्रेशर पर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, T1 सबसे ज्यादा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एम तो हमने यूनिट ले रखा है, तो एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है गैस का, अमाउंट ऑफ द गैस का अमाउंट ऑफ द गैस क्या हो रही है, एड्सॉर्ब गैस क्या हो रही है, डिक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि यहाँ फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पर्टिकुलर एक प्रेशर पर एड्सॉर्प्शन क्या हो जाता है गैस का, फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। ये आपको ध्यान होता है, हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। अब वो हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल आपका डेटा है पूरा। क्लियर, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये भी शॉर्ट नोट्स में कई बार आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि फ्रैंडलिक आइसोथर्म में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। क्लियर, या ये जो ग्राफ दे दिया है इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन अपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या बताएंगे, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जाता है, फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर पर क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट आ गया। ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, पर्टिकुलर एक प्रेशर पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये कांस्टेंट हो जाएगा, इस पे आपकी कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। क्लियर, दूसरा हम यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो पर्टिकुलर एक प्रेशर पर क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैस डिक्रीज हो जाता है। ये हमारे पॉइंट्स इस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से निकल के आ रहे हैं। क्लियर, सबको आ रहा है समझ में, कुछ ऐसा वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, देखो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने कहा इसी का हमने लॉगरिथम ले लिया, ले सकते हैं इस इक्वेशन का, तो लॉगरिथम लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन n log p, यही आ जाएगा। ठीक है,
अब हमने कहा यहाँ पर अगर हमने, ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों, मैथ्स में थोड़ा सा भी पता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन है, वही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y और x के बीच में तो कैसा आएगा, कैसा प्लॉट आएगा, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, ठीक है, जिसमें c क्या है, इंटरसेप्ट है, और m क्या है, यहाँ पर स्लोप है, वही हम यहाँ लिख लेते हैं, वही हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो इसको तो हम रब करें और हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपन, y और x के बीच में। y क्या है यहाँ पर अपना log x अपॉन m है, और x क्या है यहाँ पर log p, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों बताओ, सी इंटरसेप्ट है, क्या होगा log k, और स्लोप 1 अपॉन n आपका स्लोप रहेगा, ठीक है। सेम वही है, हमने लॉगरिथम लेके आपकी ग्राफ प्लॉट कर दिया है, क्लियर, ठीक है, ये समझ आ गया। एक बात और है, 1 अपॉन n की जो वैल्यू है, हम यहाँ ऊपर इक्वेशन पहले वाली लिख लेते हैं अपन, वन अपॉन एन की जो वैल्यू है 0 से लेके 1 तक हो सकती है। 1 अपॉन एन यानी कि हमने पहले ही बताया था k और n क्या है, अपनी कांस्टेंट है, जो किस बात पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ द एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर देखिए इसको तो मैं रब करूं, देखो अगर मैंने 1 अपॉन एन इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन एन 0 हो गया, तो p की पावर 0, किसी की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, इट मीन्स क्या होगा x अपॉन m इक्वल टू क्या आ जाएगा k, कब, जबकि 1 अपॉन n इक्वल टू 0 है, फर्स्ट कंडीशन। इट मीन्स ये क्या है, x अपॉन m का मतलब m मास तो हमने एडसॉर्बेंट का क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, यूनिट मास ले लिया, तो x क्या है, मास ऑफ द एडसॉर्बेट, जो गैस है जो कि एब्जॉर्ब हो रही है, वो इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द प्रेशर। कब, लेकिन कंडीशन कब है, जबकि n की 1 अपॉन n की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, यदि 1 अपॉन n इक्वल टू 1 है तो क्या होगा बताओ, x अपॉन m किसके बराबर आ जाएगा, यदि ये 1 अपॉन n की वैल्यू 1 आ रही है तो किसके बराबर आएगा, k इंटू p के बराबर। k क्या है, कांस्टेंट, इसकी इट मींस x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आ जाएगा। यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू इंक्रीज होता चला जाता है। फ्रेंडिक आइसोथर्म क्या कहता है, ये तो जो निकलता है ये तो किससे निकल रहा है, हमारे फ्रेंडिक इक्वेशन से निकल रहा है कि अगर हम प्रेशर इसमें कब कंडीशन 1 अपॉन n इक्वल टू यदि 1 है तो क्या होगा, x अपॉन m की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल डेटा यहाँ क्या करता है, पर्टिकुलर एक हाई प्रेशर पे, पर्टिकुलर एक प्रेशर पे ये वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, जिसको कि फ्रेंडिक नहीं समझा पाता है। उसके अकॉर्डिंग तो जब 1 अपॉन n की वैल्यू 1 है तो कंटिन्यू इंक्रीज होता चला जाना चाहिए, यहाँ ये फेलियर हो जाता है। क्लियर, सबके क्लियर ये चीजें, हाई प्रेशर पर फ्रेंडिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखिए एक बात और, ये तो यहाँ हमारी बात हो गई सारी, किसके लिए थी ये बात सारी सारी, एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा था, गैस का, किस पर, सॉलिड पर। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन किसका होगा, लिक्विड का ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। देखिए ये मैं रब कर दूं यहाँ पर सारा, इसको भी कर देते हैं, ये इक्वेशन एज इट इज रहने देते हैं आपकी, ये लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड का हो रहा है। हमने क्या किया, इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि हमने क्या किया,
कोई भी एक ले लिया सॉल्यूट ले लिया, जस्ट लाइक एसिटिक एसिड ले लिया, उसको पानी में डिसॉल्व कर लिया, क्लियर, पर्टिकुलर किसी कॉन्सेंट्रेशन पे ले लिया हमने, पानी में उसको हमने डिसॉल्व कर लिया, तो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन हो गया ये। उस सोल्यूशन को हमने चारकोल के साथ हमने उसको शेक कर दिया, तो क्या होगा, ये जो एसिटिक एसिड है इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द चारकोल। तो एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, सल्यूट का हो रहा है, किस पर हो रहा है, सॉलिड की सरफेस चारकोल पर हो रहा है। तो हम देखेंगे धीरे 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 करके क्या किया हमने, जो सॉल्यूशन लिया था एसिटिक एसिड का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों डिक्रीज हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन एसिटिक एसिड वहां सॉल्यूशन से कहां चला गया, चारकोल की सरफेस पर जाता जा रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था, गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा था सॉलिड की सरफेस पर, यहाँ क्या हो रहा है, सॉल्यूट का हो रहा है सॉलिड की सरफेस पर, इतना सा डिफरेंस आएगा। तो इसको भी हम किसके फ्रेंडिक इक्वेशन से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंस क्या आएगा, गैस के केस में हम प्रेशर लेते हैं और लिक्विड के केस में हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, सिंपल इतनी सी बात है। तो इसी इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, इसमें हम x अपॉन m तो एज इट इज ही आएगा, x क्या आ जाएगा, क्या था x, अमाउंट ऑफ द गैस एडसॉर्ब, तो इसमें क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एडसॉर्ब, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड सरफेस। m क्या है, मास ऑफ द एडसॉर्बेंट, जो कि हमने यूनिट ले लिया था, अब वहां भी वही था, ठीक है। k इज द कांस्टेंट, p की जगह क्या ले लेंगे हम, c और अपॉन 1 अपॉन है, ये डिफरेंस आ जाएगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे यहाँ, कॉन्सेंट्रेशन किसका है, ये सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। वही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर हमने लॉगरिथम ले लिया तो x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log c। ग्राफ किस किस के बीच में, log x अपॉन m और log c के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, एग्जैक्टली वो की वही आएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन लिया है, वहां हमने गैस ली है। लिक्विड के केस में हम हमेशा क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, वहां पे हम प्रेशर की बात करते हैं, क्लियर। तो ये हो जाते हैं आपके एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। इक्वेशन को बस आप याद रखिए, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशंस को याद रखिए आप, क्लियर, सबको समझ में आ गया बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बच्चों, अगर समझ में आता है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, करें, चलो ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, ओके, थैंक यू।